नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज की अपनी वीडियो रहेगी संस्कृत अचटेट के लिए संज्ञा से जो अचटेट के अंदर पुराने एग्जाम में प्रश्न आए हुए थे उनको हमने एक वीडियो में देख लिए हैं। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इत संज्ञा के जो विधायक सूत्र है 6 उनको हम पढ़ेंगे। पुराने एग्जाम में इनसे भी 2 प्रश्न आ चुके हैं। एक तो 2018 के अंदर आया हुआ था इत संज्ञा के सूत्र जो कि 6 है विधायक सूत्र इनमें से, और एक प्रश्न 2020 के अंदर ही आया था। उसके ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी थी, लेकिन इस टॉपिक से आया हुआ था। उसके अंदर प्रश्न था कि इत संज्ञा करने वाले विधायक सूत्र कौन सा नहीं है। चारों ऑप्शन जो है इत संज्ञा करने वाले ही दे रखे थे उसके अंदर, और उसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा इत संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र नहीं है। ऑप्शन में थे उपदेशे अज अनुनासिक इत हलंत्यम सप्रत्ययस्य और चुट्टू। तो अचटेट के अंदर सप्रत्ययस्य इसको जो है राइट आंसर माना था, लेकिन यह इत संज्ञा करने का विधायक सूत्र है और अचटेट ने यह कहा था कि सप्रत्ययस्य इत संज्ञा करने वाला विधायक सूत्र नहीं है। इसको सही उत्तर मानना था अचटेट के अंदर, लेकिन ये 6 जो है इत संज्ञा करने वाले विधायक सूत्र हैं। ठीक है, आगे मेरे ख्याल से इस प्रकार का प्रश्न आएगा नहीं। अगर इस प्रकार का आएगा तो इस प्रकार के ऑप्शन नहीं देगा। अगर फिर भी ऑप्शन में भी आ ही जाए सेम प्रश्न तो हम सप्रत्ययस्य इस पर अपना आंसर लगा कर आ सकते हैं। ठीक है, इत संज्ञा करने वाले विधायक सूत्र कितने हैं? 6 है। कौन कौन से? उपदेशे अज अनुनासिक इत हलंत्यम आदिरीन टूडव सप्रत्ययस्य चुट्टू और लसकौत दीते। ठीक है, ये जो है 6 विधायक सूत्र है अपने इत संज्ञा करने वाले। इत संज्ञा जो होती है किन किन सूत्रों से इत संज्ञा जिन वर्णों की होती है उसका लोप होता है एक इत संज्ञा किस सूत्र से हुई है, 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो लोप तो होगा तो तस्य लोप है, सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, यानी कि वह गायब हो जाएगा वर्ण। ठीक है, उसको हटा दिया जाएगा, तस्य लोप है सूत्र से। और इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? तो ये 6 सूत्र है, इनमें से एक सूत्र से अलग अलग नियमों के अनुसार इत संज्ञा होगी इन सूत्रों से। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं उपदेशे अज अनुनासिक इत। ठीक है, उपदेशे अज अनुनासिक इत, इसको हम अब अलग अलग करके समझते हैं। ठीक है, उपदेशे अच अनुनासिक इत। ठीक है, क्या है उपदेशे अच अनुनासिक इत? मतलब क्या हुआ कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। अच यानी कि स्वर। उपदेश क्या होता है सबसे पहले यह समझ लेते हैं हम। ठीक है, यहीं से प्रश्न आया था 2018 के अंदर। प्रश्न क्या था? धातु सूत्र गणों नादी। ठीक है, यह दे दिया था और पूछा था कि इसकी क्या संज्ञा होगी, और ऑप्शन में थे आदेश संज्ञा, उपदेश संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा या फिर वृद्धि संज्ञा। तो धातु सूत्र गण उनादि इनकी संज्ञा क्या होगी? उपदेश संज्ञा होगी। उपदेश कहते किसे हैं? अपने त्रिमुनि हुए हैं। कौन कौन से त्रिमुनि कौन कौन से हैं? महर्षि पाणिनि, कात्यायन। कात्यायन का दूसरा नाम ही वररुचि है, वररुचि या फिर कात्यायन, और पतंजलि। ठीक है, उसमें से ही प्रश्न आ सकता है कि इनमें से व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन से नहीं हैं। ऑप्शन में दे दे अपने महर्षि पाणिनि, कात्यायन
या फिर वरुचि दे दे, दोनों कात्यायन का दूसरा नाम है वरुचि और पतंजलि। इसके अलावा दे दे मान लीजिए कालिदास दे दिया जाए तो हम कालिदास पर ऑप्शन अपना लगा कर आएंगे। ठीक है, त्रिमुनि कौन है इनको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई भी आंसर आए ऑप्शन के अंदर, यानी कि कोई भी ऑप्शन आए वो अपना आंसर रहेगा, इन तीनों को छोड़कर जो भी ऑप्शन आएगा। कौन कौन है तीन? महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ठीक है, इन्होंने जो प्रथम उच्चारण किया था या फिर प्रथम पाठ किया था उनको उपदेश कहा जाता है। ठीक है, उपदेशे आद्यो उच्चारणम। ठीक है, कहा जाता है उपदेश के लिए आद्यो उच्चारणम, यानी कि सबसे पहले जो उच्चारण किया था इन त्रिमुनियों ने उनको हम अपने उपदेश कहते हैं। उपदेश धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगा अनुशासनम प्रत्यय आगम आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। ठीक है, किन किन को कहा जाता है? धातु सूत्र यानी कि माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्रों को भी अपने उपदेश के अंदर आएंगे, माहेश्वर सूत्र को भी उपदेश कहा जाएगा। ठीक है, धातु को सूत्र यानी कि माहेश्वर सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगा अनुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा यानी कि आदेश, इनकी जो है उपदेश संज्ञा होगी या फिर इनको उपदेश कहा जाएगा। तो उपदेश अवस्था में जिन वर्णों की अनुनासिक यानी कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की उपदेश समझ गए, जो सबसे पहले त्रिमुनि हुए थे उन्होंने सबसे पहले जिनका पाठ किया था या फिर जिनका उच्चारण किया था। ठीक है, 14 माहेश्वर सूत्र जिनका महर्षि पाणिनि ने जो है पाठ किया था, बनाया था माहेश्वर सूत्र, भगवान माहेश्वर के डमरू को सुनकर ए ई ऊन रील रिक ए ओंग आई औच, ये सारे 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। तो इनको जिनका प्रथम बार उच्चारण किया था इनको उपदेश कहा जाता है। धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगा अनुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, यानी कि धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगा अनुशासनम आगम प्रत्यय आदेश, इनको उपदेश कहा जाता है। तो उपदेश अवस्था में अच का क्या अर्थ हुआ? अच मतलब स्वर। ठीक है, अच मतलब स्वर। अच का क्या हुआ? ए यून रील रिक ए ओंग आई औच। अच के अंदर जो भी अपने वर्ण आते हैं वो सारे स्वर आ जाते हैं अच के अंदर। अच अनुनासिक इत, अनुनासिक मुख नासिका। ठीक है, मुख नासिका, मुख और नासिका से जो वर्ण बोले जाते हैं, ठीक है, उनको अनुनासिक कहा जाता है। ऐसे वर्णों की, ऐसे स्वर अच यानी कि ऐसे स्वरों की इत संज्ञा होगी। उपदेशे अच अनुनासिक इत। ठीक है, इस सूत्र से क्या हमने ज्ञात होता है कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है, जैसे कि औ। ठीक है, ये जो हुए अपने चंद्र बिंदु जो है इनके ऊपर, इनकी अच संज्ञा होगी। देखिए अपने उदाहरण से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। पठ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? पठ के अंदर क्या है? ए है, ए के ऊपर चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक अच है ये। तो अनुनासिक अच में से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होगी कौन से सूत्र से? उपदेशे अच अनुनासिक से। उपदेशे अच अनुनासिक से इसकी इत संज्ञा हो गई। फिर तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। ए का फिर तस्य लोप से लोप हो जाता है। जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है तस्य लोप से। और इत संज्ञा किस नियम से होती है? वो 6 विधायक सूत्र है, अपने उन 6 नियमों से इत संज्ञा होती है। यहाँ पर किस नियम से हुई है? तो उपदेशे अज अनुनासिक इत। अगर एग्जाम में कैसे आ सकता है प्रश्न आगे आने वाले में? पठाएं, यह दे दिया जाएगा और पूछेगा कि कौन से सूत्र से यहाँ पर इत संज्ञा हुई है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे सकते हैं। उपदेशे अच अनुनासिक इत लशिकव तद्धिते चुटु श प्रत्यय। तो अपना आंसर रहेगा उपदेशे अच अनुनासिक इत।
इस सूत्र से जो है पंठ पठ में इत संज्ञा हुई है ए की। ठीक है, तो पीछे क्या रह जाएगा, पठ। ठीक है, क्या रह जाएगा, पठ। यहाँ पर क्या है, ए है, इसकी इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है, लोप होने के बाद क्या बच गया, पठ। इस प्रकार से अपना पहला सूत्र रहेगा, उपदेश अच अनुनासिक इत। ठीक है, उपदेश अवस्था में अनुनासिक स्वर यानी कि अच की इत संज्ञा होती है। जैसे कि एध, यहाँ पर क्या है, अनुनासिक स्वर है, ए है। ठीक है, इसकी उपदेश अच अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी, पीछे क्या रहेगा, एध। इस प्रकार से अपना यह मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, उपदेश अच अनुनासिक इत। फिर भी इसमें कुछ भी आपको समझ में ना आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। 2018 में प्रश्न आया हुआ था कि धातु सूत्र गणो उनादि, सिर्फ इतना ही दिया था, पूरा श्लोक नहीं दिया हुआ था, सिर्फ इतना दिया था कि धातु सूत्र गण उनादि का संज्ञा भवति, यानी कि इसकी संज्ञा क्या होगी। और ऑप्शन में दिया था आदेश संज्ञा, उपदेश संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा। तो इसका अपने हुआ था उपदेश संज्ञा, इसका अपना राइट आंसर रहा था उपदेश संज्ञा। 2018 के अंदर यह प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, दूसरा सूत्र है अपना हलन्त्यम। दूसरा सूत्र अपना कौन सा रहेगा, हलन्त्यम। अपना दूसरा विधायक सूत्र रहेगा हलन्त्यम। ठीक है, कौन सा रहेगा, हलन्त्यम, यानी कि हल प्लस अंत्यम। उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। ठीक है, हलन्त्यम सूत्र से जो है उपदेश अवस्था में, उपदेश आपको बता ही दिया पिछले सूत्र में कौन कौन से होते हैं, धातु सूत्र, गण उनादि, वाक्य लिंगानुशासनम, प्रत्यय आगम, आदेश, उपदेश कहलाते हैं ये सारे। तो उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। कैसे, अपने माहेश्वर सूत्र देख लीजिए, ए ई उ अणे री लृक ए ओंग आई औच। ठीक है, तो ये अंतिम हल वर्ण है अपने, इनकी जो है हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, अपने माहेश्वर सूत्र की अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है, 2018 के अंदर ये प्रश्न आया भी हुआ है। ठीक है, अपने की माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है, ये तो आया था 2018 के अंदर, तो उसका आंसर था इत संज्ञा होती है। आगे आने वाले में ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से सूत्र से इत संज्ञा होती है, तो हलन्त्यम सूत्र से हम हलन्त्यम सूत्र अपना उत्तर रहेगा कि हलन्त्यम सूत्र से जो है माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। और इनका लोप किस सूत्र से होता है, तो तस्य लोप सूत्र से जो है इनका लोप हो जाता है, यानी कि ये गायब हो जाता है, गायब हो जाते हैं। जितने भी स्वर है मान लीजिए अपने अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं सारे के सारे, और इसके अंदर सिर्फ ए ई उ री लरी ए ओ आई औ, सिर्फ इनको, ये 9 स्वर होते हैं अपने अच यानी कि स्वर, सिर्फ 9 स्वरों को गिना जाता है, न कि इनको अंतिम हल वर्ण को नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता, क्योंकि इनकी इत संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से होती है, तो हलन्त्यम सूत्र से इनकी इत संज्ञा हो जाती है और इनका लोप हो जाता है। और
इसका एक अपवाद कह सकते हैं, या फिर एक दूसरी अवस्था में, किस अवस्था में और किन वर्णों का लोप नहीं होगा या फिर उनकी इत संज्ञा नहीं होगी। तो न, उसके लिए एक सूत्र है न विभक्तौ, इसको हमें ध्यान में रखना है। विभक्तौ न विभक्तौ तुष्मा, ठीक है, न विभक्तौ तुष्मा। इसके अंतर्गत जो है अपने इसके अंतर्गत किन किन वर्णों का इत संज्ञा नहीं होगी। तो न का नहीं विभक्तो, विभक्ति अवस्था में, ठीक है, किन किन वर्णों की, तो तू का तय वर्ग, ठीक है, स का स सकार, मैं का मकार यानी कि मैं, तय वर्ग में तय, थ, द, ध और न, इन वर्णों की इत संज्ञा नहीं होगी। कौन कौन से? त, थ, द, ध, न, स और मैं, यानी कि तय वर्ग पूरा और स और मैं, इनकी नहीं होगी इत संज्ञा विभक्तो, विभक्ति के अंदर। हल अंत्यम सूत्र से विभक्ति के अंदर इन वर्णों की, ठीक है, ये 7 वर्ण है, इन वर्णों की नहीं होगी इत संज्ञा। विभक्ति से क्या तात्पर्य है? सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय, ठीक है। ये कितने होते हैं? ये 21 होते हैं। कौन कौन से? सु, ओ, जस आदि 21 प्रत्यय होते हैं। और ये तिप, तस, झी, तिप, तस, झी, ये 18 प्रत्यय होते हैं तिंग प्रत्यय के अंतर्गत। इनको हम विभक्ति कहते हैं, ठीक है। इनसे जो सुप में सुबंत, ठीक है, सुबंत पद, तिगंत पद, इनसे बनने वाले धातु रूप कहलाते हैं जो पद बनते हैं, और इनसे सुबंत शब्द बनते हैं, यानी कि शब्द रूप बनते हैं। तो इनसे जो शब्द बनेंगे या फिर धातु रूप बनेंगी, ठीक है, उनके अंदर अंतिम हल वर्ण यानी कि स, मैं और तय वर्ग पूरा, उनकी इत संज्ञा नहीं होगी। जैसे कि अपने धातु रूप में देखें, पठ धातु रूप का विधि लिंग है, यानी कि पठेत, पठेताम, पठेयु, ठीक है। तो इसमें ये जो तय है, यहाँ पर मैं है, ठीक है, इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? न विभक्तो तुष्मा, इस सूत्र से जो है इनकी अपने इत संज्ञा नहीं होगी। इसी प्रकार से देखिए तुमुन प्रत्यय है, ठीक है, और रामात है या फिर यत प्रत्यय है। तो यहाँ पर तो इनकी अंतिम हल वर्ण की जो है इत संज्ञा होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है? विभक्ति के अंदर तय है, इसकी इत संज्ञा नहीं होगी। किस सूत्र से? न विभक्तो तुष्मा। यह था अपना दूसरा सूत्र। अंतिम हल वर्ण की जो है उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है, लेकिन न विभक्तो तुष्मा विभक्ति के अंतर्गत तय वर्ग, स और मैं, इनकी जो है अपने इत संज्ञा नहीं होती है। जैसे कि रामात शब्द है, तो इसकी ये विभक्ति के स्थान पर है यहाँ पर, तो इसकी जो है तय की इत संज्ञा नहीं होगी। तुमुन प्रत्यय है, यत है, इनके अंदर जो है तय की भी इत संज्ञा होगी और न की भी इत संज्ञा होगी, ठीक है। और इससे पहले हमने पढ़ा था उपदेश अज अनुनासिक इत। ये 2 आज हमने विधायक सूत्र करे हैं इत संज्ञा के। बाकी 4 जो है अपने अगली वीडियो में हम करेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और जो भी नए सब्सक्राइबर बन रहे हैं वो भी एक बार कमेंट ज़रूर करें, और जो लाइक कर रहे हैं वो भी करें, क्योंकि बिना कमेंट के मुझे पता नहीं चलेगा कि किसने सब्सक्राइब किया है और किसने लाइक किया है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।